क्या आप भ्रम रोग जानते हैं? भ्रम रोग किसे कहते हैं? किसी को किसी प्रकार का भ्रम हो जाना। कभी कभी जीवन में सभी को हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको हर दिन हर घंटे कोई ना कोई भ्रम रहता है। उसको भ्रम रोग कहते हैं, यानी कि वहम का रोग। कुछ लोग खड़े हैं दूर और वो हमारी तरफ देख कर के बात कर रहे हैं। भ्रम हो जाता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सास बहू के बीच में भ्रम, पिता पुत्र के बीच में भ्रम, दोस्त के बीच में भ्रम, कुछ रिश्तेदारों के बीच में भ्रम, और कुछ ऑफिसों में भी बहुत भ्रम देखे जाते हैं। भ्रम अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आप एक बार किसी साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाएं, मनोवैज्ञानिक को दिखाएं। वो आपको सलाह देंगे कि किस तरीके से ये दूर होगा। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये मुझे भी ये रोग हो सकता है? अगर आपको लगे कि जो पड़ोस में बीमार है वो बीमारी मुझे नहीं हो या कहीं मुझे हो ना जाए, और रोज़ किसी न किसी रोग से आप डरे हो रहते हैं कि लगता है मुझे ये रोग है, मुझे कैंसर का रोग है या टीबी का रोग है या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा भ्रम होना ये हो सकता है आपको हेलुसिनेशन हो, यानी कि वहम हो, आपको भ्रम हो। भ्रम अगर आपको है तो आपका जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। कोई दोस्त आपसे कुछ कह रहा है, आप भ्रम में उसका दूसरा अर्थ निकालते हैं। इसमें ना कोई स्वास्थ्य ठीक रहता और ना ही रिलेशन ठीक रहते हैं। भ्रम की परिभाषा के हिसाब से जिस वस्तु या घटना का अस्तित्व है ही नहीं, कोई स्वरूप है ही नहीं, फिर भी वास्तविक जैसा लगे, उसे भ्रम रोग कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जब मस्तिष्क में वायु का कोप हो जाए, वायु बढ़ जाए और रज और तम ये गुणों की अधिकता हो जाए तो ये रोग हो सकता है। इसके साथ साथ लोगों को मानहानि का भ्रम रहता है कि वो मेरी चुगली कर रहा है, वो मेरी बुराई कर रहे हैं, या किसी चीज़ के खोने का डर रहता है। पुत्र के छोटा बच्चा है, आप मोह के कारण वो अगर बाहर चला गया तो आपके अंदर तरह तरह के भ्रम होते हैं। ये होते सब में हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अति होना, प्रतिदिन होना, हर घंटे होना, तो ये एक व्याधि का रूप ले जाएगा। इसके लिए सावधान। और वैज्ञानिक लोग, कुछ डॉक्टर इसे सिजोफ्रेनिया रोग के अंतर्गत मानते हैं और यह एक मानसिक रोग माना जाता है। अगर आपको ये रोग होता है तो ध्यान दें कि आप नशा तो नहीं करते, क्योंकि भांग जैसे, शराब जैसी चीज़ें अगर आप कंटिन्यू और अधिकता में लेते रहें तो आपको ये भ्रम रोग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप इसके लिए उपाय करें। पहले आप अपने आप सुधारने की कोशिश करें, कुछ उपाय करें। सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घूम के आएँ,
या भगवान का नाम लें। फिर उसके बाद में आप शरीर पर तेल मालिश करें, अभ्यंग करें ताकि आपकी वायु शांत हो। सिर पर, विशेषतर सिर पर तेल की मालिश करें। गाय के घी का भी मालिश हो सकती है। और गाय के घी का नश्य यानी कि नाक में कुछ बूंदे डालना नश्य कहलाता है। तो आप घी की बूंदे डालें और इनको कुछ दिन लगातार करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। भोजन में आप सात्विक भोजन लें, मीट अंडा ना लें। और भारी भोजन, तला हुआ भोजन आप त्याग दें। तेज मिर्च मसालों से ये दोष कुपित होते हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इंडाइजेशन में आप बहुत हल्का खाना खाएं। आप सवेरे या कभी भी जब समय मिले एकांत में आप ध्यान लगाएं, प्रभु का ध्यान लगाएं, या किसी ऐसी घटना पर ध्यान ले जाएं जो आपके जीवन में बहुत खुश हुए थे, उस पर ध्यान प्रतिदिन लगाएं। प्राणायाम करें, कुछ योगा करें और घूमने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धर्म ग्रंथ पढ़ें, अगर आप हिंदू हैं तो ऐसे रोग के लिए गीता बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा है उस पर ध्यान दें और अपने को अर्जुन समझें, तब उसको पढ़ें तो आपको ज्ञान मिलेगा। इस ज्ञान से आपका ये रोग ठीक हो सकता है। कुछ औषधियाँ हैं, लेकिन ऐसे नहीं आप वो बिना डॉक्टर के मिले, आप किसी चिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से आप मिलें तो आप ठीक हो जाएंगे। वैसे आप अगर सावधान रहें और कुछ ध्यान रखें कि अति मान की इच्छा, बहुत ज़्यादा मान की इच्छा करने वाला, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी इच्छाएं करने वाला, नशा करने वाला और समाज को बहुत बारीकी से देखने वाला व्यक्ति भ्रम का रोगी हो सकता है। आप अपने में मस्त रहें, अपने काम में इतना ध्यान दें, जो भी आप काम करते हैं उसमें इतना ध्यान दें कि आप भूल जाएं कि आप कहाँ हैं। शायद आप इसी चीज़ से ठीक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा ध्यान है, अपने काम में ध्यान देना। धन्यवाद, नमस्कार।